अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब सूरज और केसर को पास ले आइए माँ, और सूरज हमेशा केसर का साथ निभाए। दोनों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए माँ। ये क्या कर रहे हैं आप सूरज? क्या है ये सब? अपनी पत्नी को अपने प्यार के फंदे में फंसा रहा हूं। सूरज, ये सब करके मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं मासू को बुला के सब कुछ सच सच बता दूं। बुलाओ, बताओ, चिल्लाओ, जो करना है करो, पर सबसे पहले ये तो सोच लो कि कहोगी क्या कि सूरज मेरे पास आना चाहता है। बट आई हेट टू रिमाइंड यू, हेतल काकी और जीनल काकी वो दोनों तो खुद ही तुम्हें मेरे पास आने के लिए यहां छोड़कर गए हैं। और पुअर केसर सूरज का शिकार बनने वाली है। सूरज प्लीज ये सब मत कीजिए। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना केसर, मेरे लिए मरने को भी रेडी थी, तो अब क्या हुआ? कबीर को हक करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती तुम्हें, पर अपने पति के साथ इतना क्यों छटपटा रही हो? हे भोले बाबा, ये बात आप और हम दोनों जानते हैं कि केसर सूरज को पसंद नहीं करती है, पर ये बात बाकी के घर वाले नहीं जानते। और सूरज वो कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा केसर को परेशान करने का। हम आपसे विनती करते हैं बाबा, आप हमारी केसर की रक्षा कीजिएगा। बाप अपनी हाथ पार कर रहे हैं। सूरज पीछे हटिए। अरे कहां चल दी? मैंने ये गांठ खोली है ताकि तुम अपना पत्नी होने का फर्ज निभा पाओ। चलो, सबसे पहले तो अपने पति देव के जूते उतारो। घूर क्या रही हो? उतारो जूते। तुम्हारा पत्नी धर्म है, पालन नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है कि आपके जूते उतारना मेरा पत्नी धर्म है, तो आप पत्नी धर्म को अभी तक समझे ही नहीं है। ज्ञान देना बंद करो, मैं भी देखता हूं तुम मेरे जूते कैसे नहीं उतारती। नाउ सिट डाउन एंड हरी अप। सूरज छोड़िए। सूरज क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए सूरज। हमारी केसर की रक्षा करना माँ। जरा बापूजी के लिए एक कप चाय बना दे प्लीज। अंबिका भाभी ना तो खुद गॉसिप करती ना मुझे करने देती है। बोरिंग है बिल्कुल। मासू आइए पूजा करते हैं साथ में। मुझे एक जरूरी बात करनी है। कल रात जो सूरज और मेरे बीच हुआ, कहीं वो मासू को पता तो नहीं चल गया? क्या बात है मासू? ये सब क्या है? मैंने तुझसे कहा था ना कि कबीर से दूर रहे। तेरी समझ में क्यों नहीं आती ये बात? केसर, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ। मासू आपको सही में लगता है कि मेरे और कबीर के बीच? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि तेरी परवरिश मैंने की है और मैं तुझे जानती हूँ। और भले ही मेरा और कबीर का रिश्ता बदल गया हो, और उसे देख के मैंने उससे भी अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा है, इसलिए तुम दोनों में से किसी पर भी मुझे जरा सा भी शक नहीं है। तू जानती है ना, सूरज को ये सब अच्छा नहीं लगेगा बेटा। कबीर को हक करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती तुम्हें, पर अपने पति के साथ इतना क्यों छटपटा रही हो? तो इसीलिए सूरज ऐसा कह रहे थे कल। केसर देख, तुम दोनों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत अभी अभी की है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इन बेकार की बातों की वजह से तुम दोनों के बीच में कोई कड़वाहट आ जाए। तुम और सूरज
तुम दोनों तो मेरी दुनिया हो, तुम दोनों मेरी खुशी हो बेटा। मैं आपका दिल कैसे तोड़ूं मासूम, कैसे बताऊं आपको सूरज की सच्चाई। और ऑफिस में ऐसा कौन है जिसने ये फोटो खींचकर सूरज को भेजी? શું થયું લીલા? एक कप चाय बनाने में इतनी थकान? ચાય તો હેતલને બનાવી, પણ ઘરના જે હાલ છે ને એ જોઈને મને ખરેખર બહુ ચિંતા થાય છે। અંબિકા બહુ के दिल में कबीर के लिए जगह बनी नहीं पा रही। હું જાણું છું લીલા, और अंबिका बहू की हालत अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन तू ही बता लीला, धीरेन की सजा कबीर को मिले ये कहाँ का इंसाफ है? जिस बात से भावनाएं जुड़ी हों उसका इंसाफ करना आसान नहीं होता। लेकिन सुविधाओं के साथ तो इंसाफ कर सकते हैं ना। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? एक मिनट, હું આવું છું। આ ફાઇલ તમે कबीर को अपनी जायदाद में हिस्सा देकर हम फिर से नई वसीयत बनाएंगे और फिर सबको बता देंगे। इससे क्या होगा लीला कि कबीर को इस घर में सूरज के बराबर का हक मिल जाएगा, ठीक है? वाह बापूजी वाह। एक नाजायज का कंपैरिजन मेरे साथ कर रहे हैं आप। जायदाद में हक, उसे और मुझे एक तराजू में तोलना चाहते हैं आप। मैं सिर्फ कबीर को जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहा हूँ, ध्रुवी, केसर, रिद्धि सबको अपना अपना हक मिलेगा जायदाद में। किसी को कुछ भी मिले बापूजी, चाहे आप सब कुछ बेच दें, पर मैं आपको उस धोखेबाज, उस नाजायज को एक फूटी कौड़ी नहीं देने दूंगा। बस बस करो, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कबीर को नाजायज मत कहो, और मुझे फिर ऐसा कोई कदम उठाने पर मत उकसाओ जो कदम उठाने के बाद मुझे ही पछताना पड़े। તમે अरे समझाओ, मैंने શું समझाओ। કરો છો? શાંત થઈ જાઓ તમે। सूरज बेटा तू भी अपना गुस्सा थूक दे। पट्टी सर पर चोट कैसे लगी? सर की चोट तो ठीक हो जाएगी बा, पर मेरे दिल पर जो चोट बापूजी ने दी है ना, वो शायद इस जन्म में भरे। कबीर पहले प्रसाद ले लो। अब जाकर रात में लिए केसर, वरना रात भर यही सोच सोच कर नींद नहीं है कि सूरज ने तुम्हें कितना परेशान किया होगा। जब मेरे पास केयर करने वाला इतना प्यारा दोस्त है तो कोई मुझे कैसे परेशान कर सकता है? कबीर मैंने कहा था ना कि कुछ लड़ाइयाँ हमें खुद ही लड़नी होती है और खुद ही जीतनी होती है। खाना ने मेरी मदद की और मैं अपनी लड़ाई जीत गई। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।